एवरेज बच्चा आज जो ये देख रहा है वो कैसे टॉपर बन सकता है? स्टेप्स बताओ मुझे। देखो, अगर मैं बेसिक स्टेप्स की बात करूँ ना, तो पहला स्टेप तो यही है, जो मेरी का मतलब जब मुझे पता चला कि मुझे करना है, बट मुझे क्यों करना है, मुझे रीज़न पता चला ना, मुझे लगा कि नहीं यार बहुत हो गया, अब बहुत दुनिया वालों ने जलील कर लिया, अब हमें करना है, तो मेरा एक मोटिवेशन आ गया। तो पहली चीज़ होती है कि आप अपना मोटिवेशन ढूंढ लो कि आपको करना क्यों है। अगर रीज़न नहीं पता होगा, 1 2 3 दिन 4 दिन बाद वही हालत आ जाएगी फिर से, ट्रू। है ना। तो पहला तो यही है कि आप अपनी मोटिवेशन ढूंढ लो, अपना रीज़न ढूंढ लो। अब जब एक बार आपको रीज़न आपका मिल गया ना, तो उसके बाद आप डेली काम ऑटोमेटिक करने लगोगे। अब बस आपको चाहिए एक राइट पाथ, एक सही रास्ता, क्योंकि अब आपकी गाड़ी तो चल रही है, आपको बस एक रास्ता चाहिए ना कि जाना कहाँ पर है। अब वो गाड़ी को सही डायरेक्शन पे ले जाने के लिए आपको ये चाहिए कि मतलब मेरे हिसाब से मेरे टाइम पे क्या वर्क करा, वो था सम ऑफ माय गुड फ्रेंड्स, कुछ दोस्त। क्या मतलब इसका? क्या हुआ था कि कोचिंग के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हमारा ग्रुप अलग था, कुछ ऐसे थे जो कि पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे, और मतलब उनके साथ उतनी दोस्ती नहीं थी, बट होता है ना कि हाँ हम दोनों नॉर्मली ऐसे फ्रेंड्स हैं। जब मैं सीरियस हुआ ना, मैं कोचिंग गया, मैं उन 2 3 लोग थे जो टॉपर होते हैं, है ना, जो घिसते रहते हैं उस टाइम पे, उनके सारे नोट्स कंप्लीट होते हैं, मैं उनके बगल में बैठ गया और मैं 4 दिन बैठा, बस 4 दिन। क्योंकि 4 दिन के बाद वो पीछे वाले तंग करने लग जाते हैं कि बस बहुत हो गया भाई आजा। तो वो मतलब मैं 4 दिन बैठा, और वो 4 दिन पे मुझे ये समझ में आया कि पढ़ना कैसे है। आपको यही समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारा तो ये था कि ये किताब उठाई, ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करे, खत्म करो, निकाला, ऐसे। बट बहुत डिफरेंट तरीके हैं, जो कि मतलब एक राइट पाथ मुझे पता चला मेरे एग्जाम के लिए। अब कोई अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको एक पाथ ढूंढना पड़ेगा ना कि कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताबें हैं, क्या एक पर्टिकुलर वे है उसको True. पढ़ने का। तो पहला ये था अपना रीजन, दूसरा ये था कि एक आप एक सही डायरेक्शन में चलो, और लास्ट होता है सिंपल सी चीज है कि वो नहीं होता, जैसे आज हम काम कर रहे हैं तो हमारी ब्लाइंड फोल्डर्स लगे हैं कि भाई कुछ नहीं देखना, बस करते जाओ। मैंने 12th में ये करा, मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं करना, अब लोग बोलेंगे, बोल लेने दो, सबको बोलने दो कि ये तो पागल है, 3 3 4 4 बजे तक कमरे की लाइट जल रही है, बोलने दो। अब करना है तो अब करते रहो, जैसे जितना हो रहा है उतना कर दो, बस। तो ऑब्सेशन बहुत जरूरी है। ऑब्सेशन, अगर आप एवरेज हो, क्योंकि आप वहां से उठ रहे हो ना जहां से मतलब माइनस से शुरू कर आप रहे हो माइनस से शुरू कर रहे हो, अब आपको लगाना पड़ेगा ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइफ में भी ऐसे ही है। बिल्कुल। ओके। कि वो ये थी, ये जो माइंडसेट है ना यार, ये सब है। अगर ये क्लियर नहीं है ना, अगर यहां पे चीज क्लियर नहीं है ना, तो कुछ नहीं हो सकता। हर एक बच्चे का आंसर टू द पॉइंट था। जब मैं उनसे बात कर रहा था, डर नहीं था उनके दिमाग में। उन्होंने बोला था भैया हमने सोच लिया था तो सोच लिया था, ये नहीं कि आसपास वाला लोग हमें क्या कह देंगे, आसपास वाले रिश्तेदार हमें क्या कह देंगे, उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हमने बस पागलों की तरह ना बैठ गए थे। तो ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसी का एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों ने दिया कि भैया जब भी हमारे सामने कोई सवाल आता था ना, चाहे हमें वो आता हो ना आता हो, चाहे हमें ऐसा लग रहा हो कि यार हमसे होगा या नहीं होगा, हम अपने माइंड को ट्रिक करते थे। हम कहते थे आसान सवाल है, हो जाएगा, बहुत हलवा सवाल है, हो जाएगा। जब भी उनके सामने मॉड्यूल में कोई सवाल आता था, चाहे भारी सवाल लग रहा है, अरे यार आसान सवाल है, हो जाएगा, ऐसे वो रिएक्ट करते थे। इससे क्या हो रहा है, हम माइंड को पहले ही बोल रहे हैं चिल ब्रो चिल, कर देंगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हम लगा देंगे और ये आंसर लेके आ जाएंगे। तभी आपने देखा होगा मैं नोट्स में काफी बार ये बोलता हूं, है ना, मैंने नोट्स दिए थे उसमें काफी बार मैं ये चीज लिख देता हूं। जितने भी सवाल आपको नोट्स में दिखेंगे, उनके सामने मैंने यहाँ पे एलपी लिखा होता है। एलपी मतलब लल्लू प्रॉब्लम। मैं पहले ही बच्चों को बोल देता हूं कि यार कोई भी सवाल देख के डरो मत, अगर आप डर गए तो वहीं हार गए। तो इसलिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपको ये लग रहा है कि यार मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, अपने दिमाग को ट्रिक करो कि यार क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, करूंगा। पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है, मेरे को आएगा ना समझ में टॉपिक, क्यों नहीं आ रहा है समझ में, चाहे दिन लगे रात लगे, समझ के दिखाऊंगा। ये माइंडसेट होता है हर एक बच्चे में। मैंने ये चीज कॉमन देखी जितने भी बच्चों से मैंने बात करी है। दूसरी चीज, बच्चे ये बोल रहे थे कि भैया हम ना कई बार कुछ बच्चों को हमने देखा है, उनसे अगर डाउट पूछने जाओ ना, अगर उनको आता भी होगा तब भी वो सवाल नहीं बताएंगे। क्यों? वो सोचते हैं, हम भी ऐसे थे यार, जब हम 11th 12th में थे, हम ये सोचते थे कि यार उसको समझा देंगे तो उसकी अच्छी रैंक नहीं आ जाएगी, उसको समझा देंगे उसके अच्छे नंबर नहीं आ जाएंगे। ये भाई बहुत चीप थिंकिंग है। आप जितना दूसरों के समझाओगे, जितना दूसरों को टॉपिक समझाओगे, उतना आप ऊपर बढ़ोगे। वो बंदा तो सिर्फ उतना ही समझ पाएगा, आपको वो ज्यादा क्लियर होगा। जब भी आपके पास कोई बंदा या कोई